देखो, अच्छा, ओके सर। ये जो गोल्डन रूल है, समझ रहे, इसमें तो केस स्टडी आने के ज्यादा चांसेस ही हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। आपको किसी भी तरीके से एक बोला जाएगा कि देखो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में ये लिख दिया, समझ रहे। अब क्या हो रहा है कि भाई किसी बंदे ने बोला कि अरे यार आपने ऐसा लिखा था, इस चक्कर में हमने कंपनी में पैसे डाले, अब ये बात तो आपकी गलत निकली, तो धोखा हो गया। ठीक है, तो हाँ सर। कंपनी, तो हर उस केस में क्या रेफर किया जाएगा फिर? गोल्डन रूल। हाँ ये सर। गोल्डन की बात नहीं है सर, ये सारे सेक्शंस का सार है जो पेनल्टी बनाई गई है या प्रोस्पेक्टस के डिस्क्लोजर के बनाए गए हैं। और ये ना अपन कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। कंपनी लॉ तो वैसे भी बहुत कम बातें बताता है प्रोस्पेक्टस वगैरह को लेकर के, सारी बातें तो वहाँ हैं, क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज में। तो उसमें तो मतलब इतनी डिटेलिंग है ना, समझ में आ रहा है? इसलिए तो मतलब 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं एक इशू पूरा प्रॉपरली मैनेज करने में। ठीक है बेटा? यस हाँ सर। सर, ठीक। है ना? तो प्रोस्पेक्टस जो है वो सारे मटेरियल फैक्ट्स ट्रूली ऑनेस्टली एक्यूरेटली बताएगा। ऑल फैक्ट्स व्हिच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन रिगार्डिंग अप्लाइंग फॉर शेयर्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। द प्रोस्पेक्टस शुड नॉट कंटेन एनी अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रोस्पेक्टस शुड नॉट कंटेन एनी अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सिंपल बात है। ठीक है, पढ़े आप क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़े, सेक्शन 34, हाँ सर। है ना? तो अब पॉइंट ये है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है या जो तुमने नहीं बताया, ओमिशन मतलब कि नहीं बताया, और मिसलीडिंग या वो जो है मतलब फॉल्स यानी कि गलत बताया, फॉल्स यानी गलत बताया, ओमिशन यानी कि नहीं बताया। नहीं बताया। यस सर। ये है कि तुमने कुछ भी ऐसा बताया जिससे कि लोग कंफ्यूज हो गए या लोगों को समझ नहीं आई रियल पिक्चर कंपनी की। समझे? हाँ सर। यस सर। तो क्या, तो क्या हुआ? तो बस फिर उस चक्कर में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया और अगर मान लो कि वही नुकसान हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो नुकसान का तो अलग है। ये तो क्या है कि गलत तुमने बोला तो ही सेक्शन 34 लग जाएगा। सेक्शन 34, 35, 36 तीन है। तो 34 बोल रहा है कि जो गलत लिखा तो उसकी बेस पे आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें कंपनी किसी तरीके से बच सकती है क्या? तो इसमें ये बोला है कि भैया अगर मान लो कंपनी ये साबित कर दी कि भैया जो बात छूटी या जो बात गलत हुई वो इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी कि जिसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना फ्रेम करो। समझे क्या बोला? कि अगर मान लो कोई, अरे छोटी सी बात थी वो गलत हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है, छोटी सी बात थी। क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? कोई यस सर। छोटी मोटी गलत होगा कि कंपनी ने ये साबित कर दिया कि वो बात छोटी मोटी थी, वो बात इमटेरियल थी, जो गलत हुई या जो हम भूल गए बताना, तो कंपनी बच जाएगी। क्योंकि देखो, एक इन्वेस्टर जिसको लॉस हुआ है वो तो यही कोशिश करेगा कि यार मेरा लॉस किसी तरीके से मिल जाए मुझे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो तो छोटी मोटी गलतियां भी ढूंढेगा, भले ही उसने एक्चुअली में उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट किया हो या ना किया हो, है ना? ठीक है, तो ये वकीलों पर डिपेंड करेगा कि वो बात को छोटी साबित कर दें या तो फिर वो बात बड़ी है। वैसे इन जनरल तो समझ में आ ही जाएगा कि बड़ी बात है कि छोटी। समझ में आया कि नहीं जो बताया अभी? हाँ सर। है ना? तो ठीक है, दूसरा डिफेंस ये है कंपनी के पास कि भैया उन्होंने जब तक प्रोस्पेक्टस बनाया था और इन्फॉर्मेशन दी थी उस डेट तक तो ये बात वैसी थी जैसी हमने बताई। समझ आ रहा है? जब प्रोस्पेक्टस इशू हो गया और जब बंदा जो है जिसने अप्लाई किया तब तक इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो अब भैया तुमको नुकसान हो गया क्योंकि भैया सच्चाई ही बदल गई ना। मतलब पॉइंट समझ रहे हो? हमने झूठ थोड़ी बोला। हमने जब बोला था तब तक तो ये बात सच थी, हमारा मार्केट शेयर इतना इतना या जो भी चीजें हमने बोली वो उस समय तक सच थी ना जब तक प्रोस्पेक्टस बना था। क्यों बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो फिर नहीं फंसेंगे। ठीक है ना? तो ये दो डिफेंसेस हैं। तो अब ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी है इसके बेस पे क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है?
यस सर। है ना। चलो उसके बाद फिर रेमेडीज अगेंस्ट प्रमोटर डायरेक्टर एक्सपर्ट। हम यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक नॉर्मल बंदा जिसने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसको लगा अच्छी कंपनी है, उसने इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको लॉस हो गया क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस बाद में गिर गए। हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। अब कंपनी के शेयर प्राइस Yes. बाद में जब, ठीक है, जब कंपनी के शेयर प्राइसेस बाद में गिर गए तो बंदे ने कहा कि अरे यार क्यों गिरे। जब पता चला कि अरे यार ऐसा हो गया तो उसने कहा अरे यार प्रोस्पेक्टस में तो इन लोगों ने कुछ और लिखा था, अब एक्चुअल में कुछ और निकला, इस चक्कर में इनके शेयर प्राइसेस गिर गए। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 35, ये उस इन्वेस्टर को मौका दे रहा है कि डायरेक्टर्स के खिलाफ, प्रमोटर्स के खिलाफ, या जो एक्सपर्ट जिन्होंने वो स्टेटमेंट बोला जो कि गलत निकला, समझ में आ रहा है, उन पे केस कर दे कि भैया तुम भरो मेरा लॉस, तुमने झूठ बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, Yes, sir. यस सर। है ना। तो वो उन पे केस करेगा कि भैया आपने झूठ बोला, उस चक्कर में मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन वो बात गलत निकली, तो वो एक्सपर्ट वगैरह पे केस करेगा। सिंपल बात है। तो अब यहाँ पर है कि कौन कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी, हर बंदा जो डायरेक्टर बन रहा था या बन गया था, समझ रहे, ये सारे लोग लगातार लायबल होंगे। Yes, sir. ठीक है। तो जो अग्री किया था, जिसने डायरेक्टर बनने के लिए, जो प्रमोटर था, जिसने प्रोस्पेक्टस का इशू वो किया था, जो बंदा एक्सपर्ट था, पनिशमेंट क्या है कि उसके पैसे दो, कॉम्पनसेशन दो जिसका नुकसान हुआ। क्लियर है? ठीक है। दूसरी 36 की भी पनिशमेंट लग जाएगा। 36 क्या था कि किसी व्यक्ति को इंड्यूस करना। किस तरीके से इंड्यूस करना कि भैया वो इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना। तो खैर अभी अपन 35 पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो अब क्या बचने का कोई रास्ता है? क्या बचने का कोई रास्ता है ना? हेलो बच्चे, Yes, sir. है ना। तो बचने का रास्ता क्या है कि भैया अगर मान लो कि कोई बंदा बोल रहा है कि तुमने झूठ बोला, समझ, अब प्रोस्पेक्टस में झूठ है लेकिन केस मान लो एक्सपर्ट पे भी हुआ था, एक्सपर्ट बोल रहा है कि अरे यार मैंने तो वापस ले ली थी अपनी बात जो बोली थी। समझे कि नहीं? तो ये हो गया विड्रॉल Yes, ऑफ sir. कंसेंट। या तो दूसरी बात होगी कि भैया उसने बोला मैंने कंसेंट दिया ही नहीं था, मैंने बात जरूर बोली थी लेकिन मैंने कोई रिटर्न कंसेंट ही नहीं दिया था, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा नाम लेके छाप दी बात। ठीक है बेटा? हाँ Yes, सर। sir. है ना। ठीक है। फिर क्या है ना। अच्छा, तो अब पॉइंट ये कि उसके उसके बिना हुआ, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसने फिर पब्लिक नोटिस दे दिया था कि भैया देखो, उसको जैसे ही पता चला तो उसने फिर पब्लिक नोटिस दे दिया था कि भैया मेरी जानकारी के बिना इशू हुआ है, आप लोग देख लो अपने हिसाब से, मेरी मेरी बात के भरोसे पे इन्वेस्टमेंट मत करना। समझ गए? हाँ सर। है ना। फिर डिफेंस टू एनी पर्सन मेकिंग ए स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ, ठीक है। तो अब मान लो कि, समझना ये वाला कौन सा था कि किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट दिया है, किसके बेसिस पे? एक्सपर्ट के बेसिस पे। हेलो हेलो, ये मैंने पूरा बताया था हाँ आपको, सर। याद है? कि Yes, sir. एक्सपर्ट रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे पी ने, ये जो पी दिख रहा है आपको, इसने एक स्टेटमेंट दिया जो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड हुआ जो कि गलत निकला, है ना। तो हम पी की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी बंदे ने क्या किया, एक स्टेटमेंट किया, किसके बेसिस पे? एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है। तो वो बच सकता है अगर वो क्या बोले कि भैया देखो वो पूरा फेयर था, मतलब एक्सपर्ट ने पूरा कैलकुलेशन प्रॉपर दिया था। आ रहा है समझ? और एक्सपर्ट ने जब ये बात बोली थी कि ऐसा ऐसा है, तो वो पूरा प्रॉपर ग्राउंड्स पे था। समझ में आ रहा है? रीजनेबल ग्राउंड थे उसके पास टू बिलीव कि भैया वो बात सच है। एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी और एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की थी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये वही बात हो गई,
तक आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना, तब तक वो बात सच थी, एक्सपर्ट के एनालिसिस पे बेस्ड थी, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल मार्केट में अगर सिचुएशन बदल गई तो हम थोड़ी झूठे हैं, समझ गए? हाँ सर। ठीक है ना। फिर क्या है, लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड प्रूव हो गया, जानबूझ के तुमने किया, तो देखो यहाँ पर जो पेनल्टी आ रही है वो कैसी आ रही है, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। देख रहे हो ये विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ, मतलब पर्सनल लेवल पर घुस जाएगी लायबिलिटी। क्लियर है? घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। है ना? ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 36 क्या था? 36 था कि एक बंदे ने दूसरे को इंड्यूस किया कि अरे भाई वहां इन्वेस्ट करते, बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना? और पता चला कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अरे उसमें इन्वेस्ट कर दो, तुम एक नई कंपनी आई है, समझ में आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, और पता चला कि मेरा कमीशन बंधा हुआ उसमें, समझ में आ रहा है, वो कंपनी मेरे को कमीशन दे रही है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ सर। अब मैं यस कुछ सर। भी झूठ बोल करके तुमको अगर इन्वेस्ट करने में लगाऊं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, झूठ झूठ बोल करके किया, और अगर फिर तुमको नुकसान हो गया, क्योंकि फायदा हुआ तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा? तो वो अगर उसको फिर पता चला कि भैया तुमने झूठ बोला था, तो वो सारी लायबिलिटी तुम्हारे सर पे मारेगा आके, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ सेक्शन सर। 36 जिसकी हेडिंग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट। तो अब चाहे मैंने तुमको डायरेक्ट बोला हो कि इन्वेस्ट कर दो, चाहे मैंने कुछ क्या कहते हैं, हेलो आस्था, तेरे आवाज आ रही अच्छा हाँ ओके सर। है ना? तो चाहे मैंने झूठ बोला हो, चाहे मैंने कुछ सजेशन दिया हो, कुछ भी करके मैंने कोशिश की कि तुम इन्वेस्ट कर दो, कुछ भी करके मैंने कोशिश की कि तुम इन्वेस्ट कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा, सेक्शन 36। यस सर। है ना? ठीक है। अच्छा, और अगर फ्रॉड हुआ तो 447 भी लग जाएगा। ठीक है बच्चे? तो सर ये हाँ सेक्शन 36 किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए है ना, मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड ना हाँ, हो। इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। मतलब कि वो एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर या ऐसा कोई ना हो, मतलब जैसे आप हैं, आप किसी का। इफ अ पर्सन, अब अ पर्सन में कौन आएगा? कोई भी आ सकता है ना। जिस हाँ बंदे सर। ने मुझे इंड्यूस किया, जैसे जैसे मैं हूं, कोई भी थर्ड पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे गाइड किया, झूठ बोल के, समझ में आ रहा है, हर वो बंदा लायबिल हाँ है। सर। तो सर वो जो कंपनीज कंपनीज रहे, वो जो आते हैं ना सर कॉल की हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दीजिए। देखो, अब जैसे किसी बंदे ने बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना? अब पॉइंट ये है कि उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जो कि रेकलेस था, फालतू था, समझ में आ रहा है, गड़बड़ था, तो फिर वो लायबिल हाँ हो। सर। हाँ सर ओके। पर सर जब भी ऐसे यूजुअल कॉल्स आते हैं वो आखिरी में बोल ही देते हैं कि आप अपना कैलकुलेशंस खुद भी कर लीजिए, लेकिन हम तो यही रिकमेंड करेंगे वैसा। तुम हाँ YouTube में भी सर। देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, कि उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि सॉरी, YouTube में अगर तुम कुछ भी देखोगे ना, तो उसमें डिस्क्लेमर शुरू में ही रहता है या एंड में रहता है? समझ में आ रहा है कि भैया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, हाँ सर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, ठीक है, नहीं तो हर बंदा फिर सजेशन देने लग जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो कल करें बाकी। यस सर।
यस सर। फर्स्ट डे के हिसाब से, ठीक है इतना, है ना। अब एक काम कर सकते हो तुम लोग कि पहले से थोड़ा थोड़ा सा देख लो, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे डाउट्स भी पूछ पाओगे, एक बात। दूसरा, हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स पर भी पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चे? यस हाँ सर। सर। है ना? ठीक है, चलो तो मैं ओवर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे? थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे, गुड नाइट। गुड नाइट।